तो अपर्णा यादव पर अखिलेश यादव का नया खुलासा, नेताजी ने खूब समझाया था लेकिन वह नहीं मानी तो बीजेपी में जाने की बधाई भी दी। और वहीं अपर्णा यादव ने सपा शासन में गुंडागर्दी को तवज्जो देने का आरोप भी लगाया। तो आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका देते हुए उनके छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो अपर्णा यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। अपर्णा यादव लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन समाजवादी पार्टी में रहते हुए ऐसा नहीं हो पा रहा था। अखिलेश यादव बोल चुके थे कि वो परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट देने वाले नहीं हैं। इसे लेकर अपर्णा और अखिलेश यादव के बीच अनबन शुरू हो गई। बाद में खबरें आई कि अपर्णा यादव बीजेपी के नेताओं में संपर्क में हैं। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने साफ कहा था कि परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं देंगे और इसी बात को लेकर अपर्णा यादव अखिलेश यादव से नाराज थी। और यहाँ पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर जो आरोप लगता था कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद ज़्यादा चलता है, उसे ध्यान में रखकर अखिलेश यादव ने पहले ही साफ किया था कि वो परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं देंगे। इसको लेकर अपर्णा यादव ने पाला बदला है। तो आपको ये भी बता देना चाहते हैं, देखा जाए तो बीजेपी के लिए यूपी में मेनका गांधी और वरुण गांधी जैसे एक नया नेता मिल गया है। जैसे मेनका वरुण को गांधी परिवार के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा, वैसे ही अब अपर्णा यादव को भी इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि देखने वाली बातें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से अपर्णा यादव का जनता के बीच कोई जनाधार नहीं है। और वहाँ पर अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हमने इंटरनल सर्वे भी कराया जहाँ पर अपर्णा यादव के समर्थन में जनता नहीं थी। इस वजह से और दूसरी वजह कि वे परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट देने वाले नहीं थे। और अगर किसी भी परिवार के सदस्य को टिकट मिलती तो सबसे पहले जनता से तय होता, इंटरनल सर्वे कराया जाता, वैसे भी सर्वे कराया जाता। लेकिन यहाँ पर सर्वे में कुछ और ही परिणाम आ रहे थे। इस वजह से अखिलेश यादव ने अभी टिकट पर कोई विचार नहीं किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि टिकट पर अभी पूरी टिकटें अभी बटी नहीं है। टिकट काटे जाने से और उनके बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि अभी तो बहुत सी सीटों पर प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि अपर्णा यादव ने जिस तरीके से बीजेपी का दामन थामा, उससे समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अपर्णा यादव के साथ जनता नहीं है, उनका कोई अपना जनाधार नहीं है, उससे समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। और अखिलेश यादव ने दावा किया है कि मुलायम सिंह यादव नेताजी ने अपर्णा को मनाया लेकिन वो नहीं मानी। और जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उससे समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा, ये क्षेत्र और जनता पर निर्भर करता है और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। बयान दे रहा है कि शिवपाल चाचा भी उनके टच में है और वो भी बता दें कि वो भी किसी के टच में है। समाजवादियों को और मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना है, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप बताए। उनके साथ का पढ़ा हुआ एक ऑफिसर हो आर्मी में तो बता दें हमें। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप में, फिर मैं दोहराता हूं, एक भी उनका क्लासमेट अगर आर्मी में रहा हो तो बता दे हमें, ऑफिसर रहा हो तो बता दो। अरे विकेट नहीं गिरा रहे, विकेट और गिरा सकते हैं हम।